हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू दिस इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़। तो दो चैप्टर आपके हैं 14 और 18 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 14th चैप्टर एज यू ऑल शुड नो मस्ट नो टिल नाउ कि आपका जो 14th है वो हेल्थ सेक्टर पे बेस्ड है, और वहीं जो आपका 18th चैप्टर है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। तो यहाँ पे देखो, आपका अगर हेल्थ वाले सेक्टर की हम बात करें तो हमें यहाँ पे काफ़ी स्कीम्स देखने को मिलेंगी, राइट। और आपका काफ़ी डेटा जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलेगा। तो वो सारा इंपॉर्टेंट डेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लस आपका जो आईटी से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपके मेंस के सिलेबस में भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे के 18 चैप्टर का लेटेस्ट डाटा आप डालोगे अपने आंसर्स में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए ये दोनों पर्सपेक्टिव से ही है, प्रीलिम्स और मेंस के भी। तो अगर आप 18 चैप्टर में एग्जाम्पल लोगे तो हिमस्वान आपके GS3 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो अब हिमस्वान पे अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट डाटा आप डालोगे यहाँ से, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी हम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 से, विच इज़ योर हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में देखो, आपको सबसे पहले अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपके कितने हॉस्पिटल्स हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, कितने आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है। तो ये आपके लगभग देखो हर साल सर्वे में ये डाटा छपता है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप 21-22 में देखोगे तो 108 हॉस्पिटल्स थे, 22-23 में देखोगे सेम 108 थे। तो मतलब सर्वे में कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ी इन 2 सालों में। लेकिन अब आपका जो है अप टू दिसंबर 2023 115 हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज यहाँ पे आया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स देखो सेम है, आपके 104 थे, 104 ही हैं। फिर आप देखोगे आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी सेम है, तो इसलिए इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो अब चेंज ही नहीं हुआ उसका क्या डेटा आपको आएगा। तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरी जो आपकी होती है वो 16 ही है। तो आपको ये स्टेटमेंट में अगर कभी आए तो आपको आ सकता है, अदरवाइज आपको ये टेबल से ध्यान में रखना है। तो यही आपको यहाँ पे गिवन है कि आपका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो इसने आपका ये नेटवर्क क्रिएट किया है हॉस्पिटल्स का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट योर हेल्थ सेक्टर। अब देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा इस बारी आपके सर्वे में दिया गया है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके, IMR को लेके, ठीक है, आपका नियोनेटल रेट को लेके, TFR को लेके। तो ये सब एक एक करके पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ग्राफ, तो देखिए सबसे पहले जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये ईयर्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऐसा ना हो क्वेश्चन में आपसे 15 और 19 का पूछा हो, बट आप लेटेस्ट 16 और 20 के बीच का डाटा बता दो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। तो आपने देखा होगा तीन साल पहले शायद आपका एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको डेंसिटी पूछी गई थी, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई थी। तो उसमें आपका हिमाचल और आपका इंडिया दोनों की पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको पेयर करेक्ट चूज करना था कि क्या करेक्ट पेयर है, जिसमें हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो आपको पता है 123 है, और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो 382 है। तो ये करेक्ट ऑप्शन वाला चूज करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इंडिया और हिमाचल का कंपैरिजन, ठीक है। तो ये अब मैं जितने भी ग्राफ लाऊंगी उसमें आपने ये 2-3 एस्पेक्ट्स जो है इनको ध्यान में रखना है। चलिए, तो बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की। तो अब इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो कितने सालों तक जिएंगे वो तो देखो किसी को नहीं पता, बट एक औसतन जो है डेटा को कंपेयर करके देखा जाता है कि अब कुछ लोग हैं वो आपको पता है 100 साल भी जीते हैं, कुछ लोग हैं वो आपके 30-40 साल भी नहीं जीते हैं। लेकिन हम एक औसतन डेटा ले रहे हैं कि अगर सारी लाइफ कंडीशंस को नॉर्मल रखा जाए, फैक्टर्स को आपका एक एवरेज फैक्टर रखा जाए, तो आपका कितनी लाइफ हो सकती है। तो यहाँ देख लीजिए आप, अगर हम लेटेस्ट की बात करें 2016 से 20 का यहाँ पे दिया गया है आपको, तो इंडिया पे है 70 ईयर्स, 70 साल, और हिमाचल में थोड़ी ज़्यादा है 73.5 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर आप पिछले कुछ सालों की भी डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखो लगभग सेम ही रहा है, 72.9 जो अप्रॉक्सीमेटली 73 ही है, 73.1 अप्रॉक्सीमेटली 73 है, और यहाँ पे 73.5। तो एक जो है आपका प्लेन ग्राफ रहा है, ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। वैसे ही आप
इंडिया की देखोगे तो आपका सेम ही रहा है, 69-70 ही रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंडिया और आपके हिमाचल का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हिमाचल का ही आप देखोगे तो वो बहुत कम फर्क है। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके से ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको हिमाचल का भी पूछ लिया जाए 15-19 का और 16-20 का, तो ये भी आपको तैयार रखना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाए भारत और हिमाचल का, ये भी आपको तैयार रखना है। तो ये आपकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अब आगे सारे ग्राफ में हम जल्दी से कवर करेंगे, बट इसी तरह से आपको ये कवर करने हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो छोटे बच्चे आपके हैं उनकी डेथ हो जाती है बिलो 1 ईयर्स एज के जो होते हैं, तो पर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितनों की डेथ हुई है, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर यहाँ पे देखो आपको अगेन इंडिया और हिमाचल का डाटा दिया गया है। हिमाचल में अगर 25.6 है तो इंडिया में आपका 35.2 है। कब? 2019 से 21 में। तो ये आपका नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, जो आपकी जनगणना करने सर्वे करने आते हैं घर घर, वो ये डाटा आपका रिलीज करते हैं, राइट। तो इसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी आपको देखने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अंडर 5 मोर्टेलिटी, तो 5 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे इंडिया में है 41.9 और आपका हिमाचल में कम है 28.9, राइट। तो ऐसे ही पास्ट ईयर्स 15-16 और 2005-6 का भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो अब हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा, अंडर 5 पढ़ा। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आपका क्या होता है, जब आपका बच्चा पैदा होने के बाद 28 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है, राइट। मतलब 28 दिन की साइकिल से पहले ही डेथ हो जाएगी, तो वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में काउंट होगा। तो यहाँ हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में 20.6 है और आपका 24.9 है इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे ये कलर्स ध्यान रखने हैं, ये कलर्स ना इन टेबल्स में चेंज किए हैं, कहीं पे आपका डार्क ब्लू इंडिया को दिया है, कहीं पे डार्क ब्लू आपका जो है हिमाचल को दिया है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इनमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अब देखिए, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आपको बहुत बढ़ती नजर आएंगी, चाहे हम इंडिया लेवल पे बात करें या हिमाचल लेवल पे बात करें। 2005-6 में आप देखोगे कि आपकी 40% के आसपास थी दोनों में ही। फिर आप 15-16 में देखोगे तो 75% के आसपास थी दोनों में ही। और आप 19 से 21 में देखोगे तो आपके 88, ऑलमोस्ट दोनों में ही इक्वल 88% के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा, जननी सुरक्षा योजना, ऐसी स्कीम्स जो हैं वो चलाई है जो आपकी इनकरेज करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को। तो कहा जाता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, मतलब हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा करेंगे, तो आपकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जो आपकी अच्छी इक्विपमेंट्स ना होने के कारण या फिर किसी भी इन्फेक्शन के कारण या कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं प्रेगनेंसीज में कभी कभी, तो अब उसको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या फिर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट चाहिए, वो ना मिलने के वजह से डेथ ना हो एटलीस्ट, ठीक है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को सपोर्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, मालूम है, तो यहाँ पे डेटा हमने याद करना है। आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 12 to 23 मंथ फुली इम्यूनाइज्ड, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके वैक्सीन्स लगती हैं, टीके लगते हैं बच्चों को, तो वही यहाँ पे दिया गया है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो लगभग 90%, जो 89.3% है, इतने बच्चों को आपका फुली इम्यूनाइजेशन मिली है। वहीं हिमाचल में जो इंडिया है, इंडिया में ये रेट थोड़ा कम है, 76% के आसपास है, राइट। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। तो देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट समझना पहले ज़रूरी है एज अ कॉन्सेप्ट, तो आई होप आप लोगों को ज़रूर पता होगा, बट जो बिगनर्स हैं मैं एक बार बता देती हूँ उनके लिए। एक लाइफ टाइम में एक विमेन लगभग ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब देखिए, हिमाचल एज अ स्टेट की बात कर लो तो आपको देखने को मिलेगा किसी के घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है, एक लेडी के 5 बच्चे हैं, दूसरी लेडी के 2 बच्चे हैं, किसी लेडी के 3 हैं, किसी का 1 है। तो हम कैसे समझेंगे इसे? तो हम एक एवरेज निकालते हैं कि पॉपुलेशन मेजर्स को कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये डाटा हमारे पास होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज जो टारगेट है वो टोटल फर्टिलिटी रेट का 2 होना चाहिए।
मतलब ऑन एन एवरेज जो बच्चे हैं एक औरत के 2 होने चाहिए। अब जो किसी के अगर 5 है तो किसी के 1 भी है ना, तो ये नहीं लगाया गया है कि जैसे चाइना ने आपका 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी कि एक लेडी को एक ही बच्चा पैदा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ TFR मेंटेन होना चाहिए 2 पे। तो अब देखो हिमाचल में तो 1.72 से नीचे चला गया है, इंडिया में अभी पूरा आपका 2 है, राइट। तो ये टारगेट भी गवर्नमेंट का क्या था, 2, क्योंकि पहले ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, तो इसीलिए ये टारगेट आपका सेट किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके कब से चले आ रहे हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब सबसे पहले आपका है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये आपका वैक्सीन से रिलेटेड है। इंद्रधनुष भी आपने सुना होगा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो डिजीजेज है जैसे टीबी है, डिप्थेरिया है, पेटेसिस है, ठीक है, टेटनस है, न्यूमोनिया है, पोलियो है, मीजल्स, रूबेला, तो ये यहाँ पे आपको क्या है, बच्चों को वैक्सीन लगती है ताकि इन डिजीजेस से मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ना हो, यानी बच्चों की डेथ ना हो, राइट। तो ये प्रोग्राम सबको पता होगा, हम जो अब इन जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सर्विस स्कीम्स पढ़ते हैं, वहाँ पे भी रहता है, सालों से हैं। फिर हिम केयर भी आपने पढ़ा होगा। हिम केयर जो अब आयुष्मान भारत स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसके अंतर्गत एक फैमिली को जिसमें 4 लोग हैं इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे 1 साल के लिए, अगर कोई कुछ बीमार हो, जिसने ये आयुष्मान भारत कार्ड बनाया है। अब इसमें जो एनरोल नहीं हुए उनके लिए स्टेट ने स्कीम निकाली है हिम केयर की, जो आयुष्मान भारत में एनरोल नहीं हुए हैं वो हिम केयर में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इतना ही है, फीचर सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कुछ भी सीरियस एलिमेंट्स होती है, बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है, मान लो कैंसर हो जाता है और आपका जो है अफोर्ड नहीं कर पाती फैमिली, तो उनके लिए भी आपका गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए स्कीम्स चलाई है। एक है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये कोष आपका बनाया गया है। कोष मतलब आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो इसमें असिस्टेंस है, इसमें से निकाल के दी जाएगी। दूसरा है मुख्यमंत्री सहारा योजना, तो ज़रूर आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। तो ये योजना जो है आपकी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते इलाज। तो इसमें आपका हर महीने 3,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट को, ठीक है जी, फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज़। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिजीज़ हो, तो सीरियस स्पेसिफाइड डिजीज़ जो मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल कैंसर तो आपका मेंशन्ड है ही। फिर देखिए जननी सुरक्षा योजना प्लस, तो प्लस से यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसको प्रमोट करने के लिए ये आपका बनाया गया है। तो जो आपका हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करेगा BPL SC ST कैटेगरी में, उनको जो है 1100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है जी, 1100 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। और अगर BPL जो है बिलो पावर्टी लाइन है, वो अगर घर में भी डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी पे भी उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये यही पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, ये कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये नहीं याद करना कि 5,000 वुमेन को मिला, 7,000 वुमेन को मिला, ये डाटा आपके लिए नहीं है, इतना याद कर भी नहीं पाओगे, रख भी नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आती है आपकी जननी शिशु सुरक्षा योजना। ऊपर थी जननी सुरक्षा योजना, ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसमें कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना हो, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का और बीमार इन्फेंट का जो 1 साल से नीचे है। तो इन्फेंट हम उसी को कहते हैं जो 1 साल से नीचे की उम्र का बच्चा होता है। तो यहाँ पे आपका फ्री दवाइयाँ हैं, ठीक है, कोई भी आपका सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट है, फूड है, ये सारे चार्जेस जो हैं वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। तो ये इस स्कीम के अंडर जो जननी शिशु दोनों के लिए है। फिर आप देखोगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये आपने हिमाचल में भी पढ़ रहे हो, ऐसे भी पढ़ा होगा आपने। तो ये स्कीम आपकी है एंटीनेटल केयर के लिए। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत क्रिटिकल क्रूशियल मानी जाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपका ये फॉलोअप चेकअप्स के लिए अवेलेबल कराया गया है।
नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, तो वो हो गया आपका प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए, और यहाँ पे बच्चों के लिए। अब बच्चे जब पैदा हो गए तो छोटे बच्चे आपने देखा है कि कोई एनीमिक हो रहा है, किसी में खून कम है, हेमोग्लोबिन नहीं है, स्टंटिंग हो रही है, ठीक है, स्टंटिंग मतलब आपका हाइट कम रह रही है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है किसी भी फॉर्म का, वेस्टिंग है, वेस्टिंग मतलब आपका बिल्कुल वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें आती है बच्चों में। तो अब यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया है। अब ये देखो हर साल सर्वे में रिपीट होता है, अगर आप पहली बार सर्वे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको ये नया लगेगा, अदरवाइज अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो सेम चीज़ है, बस थोड़ा डेटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 6 महीने से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सिरप मिलता है आयरन फॉलिक का ट्वाइस अ वीक, राइट, बस इतना ही पढ़ना है। ये 5 लाख बच्चों को मिला, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका स्कूल चिल्ड्रन जो आपके 6 से 19 साल तक है, उनको भी फॉलिक एसिड टैबलेट्स मिलती है, राइट, हर हफ्ते मिलती है, ये ट्वाइस अ वीक है, ये हर हफ्ते है। फिर आपके बाल सुपोषण योजना है। अब यहाँ पे 6 महीने से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडीज है, इनका हेमोग्लोबिन एक डिजिटल हेमोग्लोबिनोमीटर से चेक किया जाता है, ठीक है जी, कि कम तो नहीं है किसी का, अगर कम है तो फिर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल डिवॉर्मिंग डे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका एल्बेंडाजोल नाम की एक दवाई होती है। तो 19 साल की उम्र तक तो आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हैं बच्चे के, ठीक है, उसके मुंह पे वाइट वाइट दाग भी आ जाते हैं और आपका भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बट आपका जो है शरीर को खाना नहीं लगता है, तो ये सारी चीज़ें एक साइन होता है कि आपका कीड़े हैं पेट में। तो एल्बेंडाजोल टैबलेट्स यहाँ पे दी जाती है आंगनवाड़ियों को, और आपके 19 साल तक के बच्चों को ये दी जाती है, राइट। नेक्स्ट आ गया होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन नेशनल मिशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन आपको बोला गया है। यंग चिल्ड्रन का क्या मतलब है कि आपके जो बच्चे 42 डेज तक के होते हैं उनको आशा वर्कर्स आप सबने सुना होगा, वो उनको रेगुलर चेक करने जाती रहती है। लेकिन इस स्कीम के अंडर 42 डेज के बाद भी जाएंगी, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने तक, ताकि जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, क्योंकि जब बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा तो वो भी चेक करना है कि बच्चा प्रॉपर खाना खा रहा है, सारे उसका डाइट जो है बैलेंस्ड है या नहीं है, राइट, तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो और कोई भी चाइल्डहुड डिजीज उनको ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब आपकी, एक तो आपको कि 42 डेज के बाद भी ये पॉइंट याद रखना है, दूसरी आपको है चंबा, सिरमौर, मंडी, सिर्फ इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, लेकिन अब ये शिमला में भी इम्प्लीमेंट हो रही है और धीरे धीरे ये फेज्ड मैनर में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होंगी। तो देखो यही 2 पॉइंट आपको दे देंगे वहाँ पे पेपर में, अगर देना होगा, किसी ने खुद भी एग्जामिनर ने अगर डिटेल में सर्वे पढ़ा हो तो यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन क्या है ये है। जब इस तरह से पढ़ोगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है तो आपके लिए खुद ही पढ़ाई ईजी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हेल्थ चेकअप होते हैं 18 साल तक के बच्चों के, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी आपका बर्थ डिफेक्ट्स हैं, 4 डिसऑर्डर्स के लिए यहाँ पे चेक किया जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स है, न्यूट्रिशन की कमी है, डिजीज़ है या डिले डेवलपमेंट है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी हाइट कम है या फिर आपका जो बच्चे हैं उनका वेट कम है फॉर एज, तो ये यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट देखिए अटल आशीर्वाद योजना, तो 2018 में ही शुरू हुई है और एक बेबी केयर किट यहाँ पे मिलती है, जो भी नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको बेबी केयर किट मिलती है, जहाँ भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गए हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को सपोर्ट कर रहा है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आपका देखो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में आपको देखने को मिलता है, एक डेंटल कॉलेज देखने को मिलता है, एक अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, और एक आपका एम्स है, राइट। 4 डेंटल कॉलेज है प्राइवेट में और 1 मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये कुछ आपका इंफॉर्मेशन है, याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अपनी स्टेट के बारे में इतना। अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ज़रूर देखा होगा आपने, बिलासपुर में एम्स बना है, राइट। तो बिलासपुर में एम्स इनॉग्रेट भी हुआ था, तो करंट अफेयर्स में भी आपका ये रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करो तो यहाँ पे देखो, अब जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है ना वो आपकी हर बार होती है सर्वे में, हर साल होती है, बस उसमें जो थोड़ा बहुत डेटा चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है, अदरवाइज वो एक स्टैटिक पोर्शन बन चुका है।
अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जिसको हम आयुष कहते हैं, तो आयुष विभाग जो है ये आपका डेवलप कर रहा है हर्बल रिसोर्सेज को। हर्बल रिसोर्सेज तो 421 यूनिट्स ऑफ हर्बल गार्डन्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगी डिफरेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस में, और इसमें 37,000 मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि मेंस में आपका ये मेंशन्ड है पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज वाला पॉइंट, राइट। तो सिलेबस में है ये आपका। तो यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसका नाम है नेशन वाइड कैंपेन फॉर विथानिया सोमनीफेरा। तो विथानिया सोमनीफेरा क्या है, और कुछ नहीं है, आपका अश्वगंधा को कहा जाता है। तो अश्वगंधा आप सबने सुना होगा, एक पौधा है जो अगर आपने एक जगह अपने घर के पास लगा दिया तो वो पूरी जगह पे फैल जाएगा, क्योंकि उसके जो बीज गिरेंगे वो आपके जगह जगह पे लग जाते हैं, या चिड़िया जो है वो उसको खाती है और कहीं और जाके बीज गिरा देती है तो वो लग जाते हैं। तो अश्वगंधा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। फिर नेक्स्ट देखोगे ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको हर्बल गार्डन्स देखने को मिलेंगे जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखो तेज पत्ता कॉरिडोर। तेज पत्ता कॉरिडोर, तेज पत्ता सब जानते हैं, कहाँ हो रहा है, जोगिंदरनगर मंडी में। फिर आपका अर्जुन कॉरिडोर, तो ये आपका नेरी हमीरपुर में। फिर मोरिंगा, मोरिंगा हर्बल है ये जंगल झलेरा में। और आपका जो टेक्सास कॉरिडोर है ये आपका डुमरेड़ा में। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है अपने हर्बल गार्डन्स के बारे में। तो हर्बल गार्डन्स जो है वो पहले भी जो फैक्ट्स हमें पता है पिछले सर्वे से, बस आपको ये याद रखना है कौन सा कॉरिडोर कहाँ बना है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 18 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो चैप्टर था आपका हेल्थ वाला, इसमें बहुत सारे जितने भी फैक्चुअल आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है वो हमने देख ली, राइट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, ठीक है, TFR, ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टेबल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो IT से रिलेटेड जो पहला चीज़ है वो ये है कि आपका अब जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस रखा जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो एक टाइमलाइन है कैसे कैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना, और अब वो चेंज होने जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ IT क्रिएट हुआ 1999 में, और मर्ज कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ 2002 में। ठीक है, इसके बाद इसको इंडस्ट्रीज से डीलिंक कर दिया गया और मर्ज कर दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अलॉन्ग विथ बायोटेक्नोलॉजी। तो 2004 में ये हो गया। फिर उसके बाद इसको जो है फिर IT डिपार्टमेंट को इससे भी डीलिंक कर दिया गया 2007 में, और इंडिपेंडेंट IT डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब देखो, अब ये इंडिपेंडेंट IT डिपार्टमेंट जो है इसका नाम भी बदल दिया गया है। तो ये थोड़ी टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, कैसे कैसे आपका IT डिपार्टमेंट हिमाचल में बना है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि आप रीड कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें आगे भी देखने को मिलेगी। 2019 में पर्यावरण उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। 2020 में हिमाचल स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को, जो 1100 नंबर पे आप कॉल करते हो मुख्यमंत्री को अपनी दिक्कत बताने के लिए। फिर आप अगर देखोगे तो प्लैटिनम अवार्ड विनर है फॉर हाईएस्ट स्टेट ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप अचीवमेंट में डाल सकते हो अगर मेंस के लिए, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस, इसके अंडर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले है आपका मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये 1100 नंबर पे अगर आप कॉल करो तो आप अपनी ग्रीवेंस बता सकते हो। आज की डेट तक 6,15,000 के करीब कंप्लेंट्स आ चुकी है। इस कंप्लेंट में से 98% जो है वो एड्रेस की गई है, और 70% है जिसमें आपके सिटीजन सेटिस्फाई भी हुए हैं। अब देखो, मैं फ़ोन कर रही हूँ 1100 में और वहाँ पे फ़ोन सुना जा रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा कि एड्रेस किया गया है। ठीक है, 90% वाली में मैं आ जाऊँगी कि एड्रेस किया गया है। अब मैंने उन्हें अपनी दिक्कत बताई, अब वो रिजॉल्व करने में जो है कामयाब नहीं हुए, तो मैं इन 70% में नहीं आऊँगी।
अगर कामयाब हो गए तो सिर्फ 70% में आऊँगी, ठीक है। 98% में से 70% लोग ही सेटिस्फाई हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखो ऐसे डायग्राम के तौर पे भी बताया गया है सर्वे में। 70% जो है वो सेटिस्फैक्टरली क्लोज हुई हैं आपकी ये कंप्लेंट्स। 1% है नॉट कनेक्टेड, क्लोज हो गई है। 1% है पार्शली क्लोज हुई है। 4% क्लोज्ड एज डिमांड और 2% वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और स्पेशली क्लोज्ड हैं वो 21% है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लूप होल्स निकल सकते हैं इतनी सारी कैटेगरी में, बट हमें डेटा याद रखना है कि 70% सेटिस्फैक्टरली क्लोज है और 98% एड्रेस्ड है, राइट। अब देखो नेक्स्ट आपका जो है, एक हमने सेवा हेल्पलाइन पढ़ ली, अब है आपका ई ऑफिस। तो ई ऑफिस भी आपने सुना होगा अगर करंट अफेयर्स देखा होगा तो। हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट है, सेक्रेटरीट है जो डायरेक्टरेट है, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस हैं, एसपी के ऑफिस हैं, तो ये सारे यूज़ कर रहे हैं ई ऑफिस। ई ऑफिस मतलब आपका पेपर फ्री ऑफिस। तो यहीं पे जो हमने पीछे पढ़ा कि 2019 5 जून आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट डे। तो यहीं पे इसी को, इस प्रोजेक्ट को आपका पर्यावरण उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। अब 104 नई सर्विस ऐड की गई है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, राइट। तो ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल की बात की जा रही है, राइट, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये यहाँ भी आपका पॉइंट है। तो ये वाली चीज़ है जो आपको नोट करनी होती है, जो आपका चेंज हुआ होता है डाटा, वो ये है कि अब इसमें कितनी आपकी सर्विसेज ऐड की गई है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ये पोर्टल क्या है। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि आपका कुछ भी आपको काम हो, आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, ये ऑफिस जाना पड़ता है, वो ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज में फुटफॉल कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये सेवा हेल्पलाइन पोर्टल बनाया गया है। अब यहाँ पे टाइम सेव होगा, आपका कॉस्ट सेव होगी आने जाने की, और कोई भी आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है वो भी नहीं होगा। अब कॉमन मास जो है वो गवर्नमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली एंड ट्रांसपेरेंटली, इसलिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा है ये 104 नई सर्विस जो है ऐड की गई है इस साल। अब टोटल कितनी हो गई है, 217 ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है, जिसमें आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको लोकमित्र केंद्र जो है वहीं से एक्सेसिबल हो जाती है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिए आधार। तो आधार के बारे में देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। तो लगभग आपके 74,68,000 रेजिडेंट्स हैं स्टेट में, ठीक है। अब क्योंकि अब सेंसस नहीं आया है लेटेस्ट, तो अभी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट इसके अकॉर्डिंग 74,68,000 है। अब यहाँ पे आपके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसको हम आधार कहते हैं वो 104% है, ठीक है जी, जनरेट किए हैं, 104% जनरेट किए हैं। अब आधार सेचुरेशन लेवल 5 साल, ठीक है, अबव 4 years पॉपुलेशन, अबव 5 years जो है मोर देन 100% है। फिर यहाँ आपको देखोगे 4th रैंक मिला है हमें और 1st रैंक मिला है 5 साल 0 से 5 साल के एज ग्रुप के लिए, ठीक है जी। तो ओवरऑल 4th रैंक है हमारा आधार कार्ड में। तो 4th रैंक है आधार कार्ड सब लोगों ने बनाए हैं, और जो 0 to 5 साल के बच्चे उसमें हमारा 1st रैंक है। 5 साल तक के बच्चों का सबका आधार कार्ड बना है। फिर नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तब सभी को पता है कि डायरेक्टली जो है आपका फार्मर के अकाउंट में या किसी भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है ये डाला जाता है बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको 48 स्कीम्स के अंडर ये डीबीटी मिलता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं कितने करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए, क्या हुए, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, पेपर के लिए नहीं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस जो कि नया नाम रखा है, ये 161 ऐसी स्कीम आइडेंटिफाई करता है ड्यूरिंग 23-24 जिसको डीबीटी मिला है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर की 19 है, स्टेट की 28 स्टेट स्कीम्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले साल का जो डाटा है ऑलमोस्ट सेम था आपका, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया इसमें। तो देखिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत इसको बनाया गया है, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस से बनाया है, जिसको पहले आईटी डिपार्टमेंट कहा जाता था। तो यहाँ पे 2008 में ये बना है, और हिमस्वान जो है लगभग 2526 गवर्नमेंट ऑफिसेज को कनेक्ट करता है। ये डाटा याद रखना है, कब बना है ये याद रखना है।
फिर आपका है ये देखो, ये आपको पता है कि अब कनेक्टिविटी, काम क्या है इसका, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो अब आपका G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन है, G2B है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, राइट। तो ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये इन जनरल चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पॉसिबल कराएगा इन लोगों के बीच में। अब यहाँ पे देखो बैंडविड्थ इसकी अपग्रेड हुई है। अब क्योंकि ये सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है तो इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो ये याद रखना है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है ये, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने इसका कोविड-19 के टाइम पे इसकी एडवांटेज देख ही ली, जब हम फिजिकली कहीं नहीं जा पाते थे, तो ये हमारे बहुत काम आया। फिर मिनिमम बैंडविड्थ जो है इसकी 8 Mbps की है, विद हाई यूजेज ऑफिस अपग्रेडेड टू 100 Mbps। तो यहाँ पे हम स्पीड की बात करें, जहाँ पे लोड कम है वहाँ पे 8 Mbps है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है वहाँ पे 100 Mbps है। तो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ये, और गवर्नेंस को इफेक्टिव बना रहा है। तो ये देखो जो की पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको चाहिए होते हैं मेंस में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे की पॉइंट्स आपको उठाने हैं। नेक्स्ट देखिए भारत नेट। तो भारत नेट जो है आपका यहाँ पे एम करता है 3615 ग्राम पंचायत। तो आपको पता है हिमाचल में कितनी ग्राम पंचायत हैं, बड़ी हैं, ठीक है। ये डेटा चेंज हुआ था लास्ट ईयर, तो बढ़ी हैं, अब है 3615 ग्राम पंचायत। तो मतलब सारी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ये है भारत नेट का एम। अब देखिए 2 फेजेस में आपका जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। पहले फेज की बात याद रखनी है, 409 ग्राम पंचायत कवर हुई है। पहले फेज की अगर हम बात करें तो 409 ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे कवर की गई है, और यहाँ पे 252 ग्राम पंचायत जो है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल कवर की गई है, और 157 रिमोट ग्राम पंचायत जो बहुत रिमोट एरियाज में है उसको आपका वीसैट सैटेलाइट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये वाली थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आगे वाली, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि पहले फेज में, अब देखो थोड़ा वो बात है कि आपके पहले फेज में 3600 में से सिर्फ 400 गाँव को कनेक्ट कर पाए हैं। अब एम्बिशियस फ्यूचर प्लान इनका क्या है कि फेज 2 में ये जो है बचे कुचे 3200 ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब तक कनेक्ट होगा। अब ये 252 यहाँ पे जो है ये एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत को अपग्रेड करेंगी, तो ये आप देख रहे हो ये जो ऊपर दिया था इसको अपग्रेड करेंगी, और एग्जिस्टिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी को 15,538 विलेजेस में पहुंचाएगी, राइट। तो ये कुछ एम्स हैं, तो इसमें से ये डाटा जरूर याद रखो। इस साइड वाला जो है आपका फर्स्ट फेज में कितने कवर हुए, सेकंड फेज में कितने कवर हुए, राइट। अगर आपके पास टाइम है, आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आप और डिटेल्स में जा सकते हो, अदरवाइज दिस मच वुड बी सफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट मूव करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर। स्टेट डेटा सेंटर जैसे इसका नाम बता रहा है, तो ये आपका कोर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है। कोर मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इतना हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, ई ऑफिस पढ़ रहे हैं, हिमस्वान पढ़ रहे हैं, तो ये किस पे बेस्ड है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर कुछ तो चाहिए होगा ना, तो वो प्रोवाइड कर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ये सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस जो आपकी सर्विसेज है वो आपकी एफर्टलेसली चल सके। तो यहाँ अगर आप देखोगे नेक्स्ट तो है CM डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए जो भी की प्रोजेक्ट्स हैं जो CM पर्सनली अपने अंडर मानते हैं, उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया है। पहले फेज में 8 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 8 डिपार्टमेंट्स रीड करने कौन से हैं, रेवेन्यू, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, जल शक्ति, PWD है, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्राइबल, हेल्थ सर्विसेज, इंक्लूडिंग डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, और आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो ये इंक्लूडेड है CM डैशबोर्ड में। तो 2-4 बार रीड करोगे तो वहाँ एटलीस्ट अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, बस रीड करते रहो। कहीं भी आपको डर लगे ना कि ये नहीं हो रहा, फर्स्ट रीड में नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, वो आपका हो जाएगा। सेकंड थर्ड रिवीजन जब आप करोगे आपको खुद ब खुद चीज़ें याद होने लग जाएंगी, इसलिए फर्स्ट टाइम में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। सेकंड टाइम पढ़ोगे आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन कम लगने लगेगी,
राइट। तो सर्वे में ऐसा होता है, सर्वे में ऐसा लगता है कि बहुत सारा है, कैसे करे कैसे करे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ डोंट पैनिक, सिंपली रीड करो, ब्रेक डाउन कर लो, आप 5-5 चैप्टर्स के ग्रुप बना लो। फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स है उसमें आई नो डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करो कि बस मैं 4 चीज़ें याद करूँगा, मैं पर कैपिटा इनकम कितनी है याद करूँगा, मैं आपकी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस याद करूँगा, करंट प्राइजेस याद करूँगा, सीपीआई याद करूँगा, बस ये 5 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लो। अगर टाइम मिले उसके बाद डिटेल्स में जाना शुरू करो, ठीक है जी। अभी तक काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा, आई नो, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता रही हूँ। अब टोटल यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस हैं, वो है इंडिकेटर्स हैं, वो है आपके 81। फिर आपका है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन, तो ये भी आपको, ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका हिम परिवार डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, तो ये क्या है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, यहाँ पे एक सोशल रजिस्ट्री बनाई जा रही है। तो आपका एग्जिस्टिंग परिवार रजिस्टर जो है वो सबने देखा होगा, अपना अपना परिवार नकल, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी जाती है। तो यहाँ पे देखो परिवार रजिस्टर के साथ साथ यहाँ पे एक सोशल रजिस्ट्री बना रहे हैं जिसको हिम परिवार कहते हैं, जो एक आपका प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी इन द स्टेट का सिंगल सोर्स होगा, ठीक है। सोशल रजिस्ट्री मतलब आपका जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी भी स्कीम के थ्रू, वो आपके यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। मेजर एक्टिविटीज़ जो है डेवलप की जा रही है यहाँ पे, वो है आपकी यूनिक आइडेंटिफायर्स, यूनिक आईडीज़ जनरेट की जा रही है एवरी इंडिविजुअल को, ठीक है। आप हैं, मैं हूँ, हम हिमाचल में रहते हैं, हमारी एक अपनी आईडी होगी हिम परिवार रजिस्टर की। फिर आपका डेटा क्लीनिंग एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़, ये भी आपकी की जा रही है इन कोऑर्डिनेशन विद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर आपका है मुख्यमंत्री हिमाचल के, मतलब हिम केयर, सहारा, आवास योजना, आपका ई श्रम, बहुत सारी योजना है, ये सारी इंटीग्रेट की जा रही है हिम परिवार से, तभी सोशल रजिस्ट्री बनेगी ना। अगर सोशल रजिस्ट्री में डाटा होगा कि हिम केयर में कौन कौन है, मैं मान लो हिम केयर में एनरोल्ड हूँ, तो वहाँ पे मेरी यूनिक आईडी में होगा डाटा कि मेरे को ये बेनिफिट मिला है। मैं दूसरी किसी स्कीम में एनरोल्ड हूँ, मान लो मैं आपके ई कल्याण में एनरोल्ड हूँ, या फिर मान लो आवास योजना में एनरोल्ड हूँ, तो वो मेरे इस रजिस्ट्री में, सोशल रजिस्ट्री में आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी, राइट। तो मेरे को कितना बेनिफिट दिया है सरकार ने, उसका सारा सोर्स ये डाटा होगा कब होगा नहीं पता, पेपर के लिए हमें याद रखना है कि ऐसा कुछ है। फिर नेक्स्ट देखिए लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है आपका जो कोर्ट केसेस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेंडिंग जो है कोर्ट में उसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये इजीली मॉनिटर कर सकते हैं स्टेटस कोर्ट केसेस का, कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है आपके, फिर रिप्लाई जो है टाइमली रिप्लाई देना है, पर्सनल प्रेजेंस कहाँ कहाँ देनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। तो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली, इस सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पॉइंट्स पीछे भी हमने पढ़ा, प्रेजेंस, पर्सनल प्रेजेंस चाहिए। कभी कभी होता है कि वकील केस जो है वो वकील ही देख लेता है, आपका अगर केस है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी आपको प्रेजेंट होना होता है वहाँ पे, तो ये आपको पता चलेगा। पेंडिंग केस कितने हैं रिपोर्ट पता चलेगी, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केसेस कैन बी इजीली मॉनिटर्ड बाय सुपरवाइजरी ऑफिसेज। और यहाँ पे देखो हियरिंग और रिप्लाई टू बी फाइल्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो 0 से 7 दिन, हफ्ते के अंदर रिप्लाई करना है, 8 से 15 दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ फीचर्स है, एक सिंपल सी ऐप है और इसमें ये फीचर्स है। फिर है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है अगेन। तो आप आईटी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपका क्या है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एक आपका जो हम ये साइट पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस वाला, दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखो आपका रेवेन्यू कोर्ट जो है उसके ऑपरेशंस को ये मॉडर्नाइज करने के लिए बना है। तो रेवेन्यू कोर्ट हम सबको पता है, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आपकी केस मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड है तो डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड रहेगा।
फिर आपका सिटीजन और एडवोकेट्स जो हैं, आपका कोई रेवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है या आपके एडवोकेट है, तो हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट की, ठीक है। बाकी केस प्रोफाइल है, स्टेटस क्या है, इंटरिम ऑर्डर क्या है, फाइनल ऑर्डर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड है रेवेन्यू कोर्ट से, वो यहाँ आएगी, सिंपल चीज़। फिर नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू रिलीफ एप्लीकेशन पोर्टल। तो देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रिलीफ एप्लीकेशन पोर्टल, तो ये आपका डिजिटल सॉल्यूशन है डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट मैनेजमेंट एंड डिसबर्समेंट ऑफ रिलीफ फंड, ठीक है। तो कोई भी रिलीफ फंड जो आपका प्रॉमिस किया गया है या दिया जाएगा, तो उसकी मैनेजमेंट हुई है, यहाँ पे देखेगा। यहाँ पे हम स्टेटस इसका ट्रैक कर सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलीफ फंड जो है कहा गया है कि मिलेगा, तो आप ट्रैक कर सकते हो कब मिलेगा, ठीक है, अभी कहाँ तक पहुँचा है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे इन ऑपरेशंस में, राइट। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ आपको देखनी है कि आपको ये कैसे पढ़ना है। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड आपका जितने भी पॉइंट्स है, इनको बस आप हेडिंग लिख लो, पहले हेडिंग लिख लो, उसके बाद इसमें कुछ जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो रीड करोगे, तो इसके आगे लिखते जाना। पूरा एक बड़ा पेज ले लो और ऐसे टेबल फॉर्मेट में बना लो, तो ये एक दो पेज में आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अमेंडमेंट टू स्टेट राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021। तो देखिए, अब आपको पता है कि आपका 5G टेक्नोलॉजी आई, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी आई, तो आपने देखा होगा अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हो कि आपकी तारें बिछाई जा रही थी सड़कों में, तो सड़क खोद के वहाँ पे तारें बिछाई जा रही है। तो ये तारें क्या ऐसी बिछा सकते हैं? क्योंकि आपकी रास्ते में पब्लिक प्रॉपर्टी भी आएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगी, तो इसके लिए एक आपकी जो है वो चाहिए होता है स्टेट राइट ऑफ वे। स्टेट राइट ऑफ वे का मतलब ये है कि आप रास्ता दे रहे हो, चाहे स्टेट है चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को अमेंड करना पड़ा ये एक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये बार बार अमेंड हुआ है। अब राइट ऑफ वे पॉलिसी जो है स्टेट की, वो अलाइन की गई है लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के साथ, ताकि आपका 5G जो है वो जल्दी से जल्दी रोल आउट हो, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, और सबसे दुख भरी चीज़ जो है वो ये है कि इसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो 2011 में 23 सितंबर 2011 में आपका ये एक्ट आया था, और यहाँ पे ये इंश्योर करता है, ये देखो ये सुनहरे अक्षर पढ़ लो, ये इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू पीपल, आप, मैं, हम लोग एक लिस्ट है यहाँ पे, टाइम आपकी लिस्ट बाकायदा प्रोवाइडेड है, जिसमें 254 सर्विसेज है। तो 35 डिपार्टमेंट्स की 254 सर्विसेज हैं। अब क्या सर्विसेज क्या है आपकी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तो ये प्रोवाइड करेगा स्टेट डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, रेवेन्यू रिलेटेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, राइट, लाइकवाइज। तो यहाँ पे इंश्योर ये करेगा कि हमें टाइम बाउंड में, ऐसा नहीं कि आज हमें सर्टिफिकेट चाहिए 10 दिन में और वो हमें अगले साल दे रहे हैं, तो जब ज़रूरत ही नहीं है फिर मैं क्या करूँगी सर्टिफिकेट का, राइट। तो इसीलिए ये टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको टोटल ये इंपॉर्टेंट है, इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 254 ऐसी सर्विसेज इस लिस्ट में है। ये आपकी स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपका क्या है, कंप्यूटर, क्वालिटी कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कोई भी आपकी चीज़ है, कंपोनेंट है, ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेशन है, मेडिकल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या PSUs को वो ये आपका दे रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से भी ये दे सकती है, वेंडर्स से भी दे सकती है, ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से भी दे सकती है। तो ये इस डिपार्टमेंट के तरीके हैं जहाँ से ये प्रोक्योर कर सकती है ये चीज़ें, ठीक है जी। तो ये दो चैप्टर आपके काफ़ी ईजी हैं, ईजी इसलिए बोल रही हूँ, फैक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं आई नो,
बट आपकी ईजी हैं, क्योंकि आपको देखो सिलेक्टेड चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ही आपको गिवन है और आपको पता है यही पढ़नी है, वरना मतलब कोई फॉर्डर नहीं आपको इतना सारा दिया है कि आपको फालतू की चीज़ें दी गई है। इसमें आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी गई है, और जो छूटा है वो भी मतलब 100% है कि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि पेपर में आएगा। तो इसलिए ये 2 चैप्टर्स जो है आप ज़रूर देखो। ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला डाटा जो है ये आपके मेंस में भी बहुत काम आ सकता है। तो डाटा आपका यहीं से ज़्यादातर आपका करंट अफेयर्स से भी इतना नहीं निकलेगा, हिमाचल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर से इतना डाटा नहीं निकलेगा हिमाचल प्रदेश का। जो डाटा निकलेगा आपका सर्वे से निकलेगा। तो आपने 2-3 साल पहले देखा ही था, आपके 8-9 क्वेश्चन आ गए थे सर्वे से, ठीक है। अब 2 साल से ट्रेंड चल रहा है कि आपके 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल आपका पॉसिबिलिटी कभी भी है कि कभी भी वेटेज जो है आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका सर्वे जो है कंप्लीट होता है 14th और 18th चैप्टर। तो ज़रूर इसको रीड कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।